अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वक्फ एक्ट 1995 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से भी सवाल किए और पूछा कि 1995 के एक्ट को 2025 में क्यों चुनौती दे रहे हैं। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ऑगस्टन जॉर्ज मैसी की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि कोर्ट में 2013 के वक्फ संशोधन एक्ट को भी चुनौती दी गई है। सीजेआई ने कहा कि यह भी 12 साल देरी से हो रही है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर भी अब सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को 1995 के एक्ट को चुनौती देने वाली एक पुरानी याचिका के साथ जोड़ दिया है। ये याचिका लॉ स्टूडेंट निखिल उपाध्याय की तरफ से दायर की गई है। निखिल उपाध्याय ने अपनी याचिका में वक्फ एक्ट 1995 के विभिन्न प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए उनको रद्द करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि यह कानून भेदभावपूर्ण है और मुस्लिम समुदाय को सरकारी और गैर मुस्लिम की संपत्ति को हथियाने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट 1995 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट से कहा कि जो वक्फ संशोधन कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई हो रही है तो 1995 के वक्फ एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। लॉ स्टूडेंट निखिल उपाध्याय ने वक्फ एक्ट 1995 के विभिन्न प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए उनको रद्द करने की मांग की है। कोर्ट ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुनवाई कर रहे आदेश सुरक्षित रखा है और आप 1995 के कानून को अब चुनौती दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि देरी के आधार पर ही यह अर्जी खारिज हो जानी चाहिए। हालांकि वकील अश्विनी उपाध्याय के अनुरोध पर कोर्ट ने कहा कि इस नई अर्जी को वक्फ कानून को लेकर पहले से पेंडिंग केस में हस्तक्षेप याचिका के तौर पर सुना जाएगा। वक्फ बोर्ड के सभी सदस्य मुस्लिम होते थे, जिनमें 2 महिलाओं का भी शामिल होना जरूरी था। वक्फ संपत्ति की जांच और निर्धारण का अधिकार वक्फ बोर्ड के पास था। राज्य सरकार कभी भी वक्फ खातों का एडिट करने के लिए स्वतंत्र थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर इस बात पर फैसला सुरक्षित रख लिया था कि क्या इस पर अंतरिम रोक लगाई जाए या नहीं। ब्रिटिश सरकार ने 1913 में वक्फ बोर्ड को औपचारिक रूप से शुरू किया था।